नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कहानियों के दौर में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। नौकरानी करती थी बेटी के साथ गलत व्यवहार। पिता को पता चलने पर नौकरानी को सिखाया ऐसा सबक। चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। लाल सलवार सूट पहने, माथे पर कानों के ऊपर से घुमाती हुई चुन्नी बांधे पतली सी नीलम ने जैसे ही अपने घर की देहरी पर देखा तो वह किसी अनजान आने वाले खतरे से जैसे सहम सी गई। वह घबरा कर बोली, यह तो खुद ही बच्ची है, मेरी बच्ची को क्या संभालेगी। यह सुनते ही उसकी सास ने तने हुए स्वर में जवाब दिया, यह सब तुम्हारी तरह कामचोर थोड़ी ही जने हुए हैं। यह 9 साल की है, अकेले ही अपनी 2 छोटी बहनों को पाल रही है। खिलाना पिलाना नहलाना धोना सब करती है। यह और यहाँ भी करेगी। नीलम अभी कुछ कहने को ही थी, तभी पति की गरजती आवाज सुनकर चुप हो गई। वे कह रहे थे, मेरी एक तो इतनी दूर से तुम्हारी सुविधा के लिए समझा बुझा कर इसे लेकर आई है, ऊपर से तुम्हारे नखरे। अरे इतने ही बड़े घर की बेटी हो तो जाकर अपने माँ बाप से बोलो, एक नौकर भेज दे यहाँ। चुपचाप नौकरी करो, बेटी को यह संभाल लेगी। नीलम मन महसूस कर बैठ गई, यह सोचकर कि उसका कलेजा मुंह को आ रहा था कि उसकी 1.5 साल की बेटी को इस बच्ची ने गिरा दिया या चोट लग गई तो। पर वह इन माँ बेटों के सामने कभी जबान खोल ही नहीं पाई थी। नीलम ने उस बच्ची से नाम पूछा तो उसकी सास ने जवाब दिया, इसका नाम, इसका बाप इसको कान्हा बुलाता था, सो आज भी वही नाम है इसका। नीलम ने उस साहिबा के मुंह से कुछ जुबे निसा सा शब्द निकलते सुना। समझ गई सास उसका मुस्लिम होना छिपा रही है। बड़ी अजीब दुविधा में थी नीलम। कोई उसकी सुनने को तैयार ही नहीं था। उसकी सास बोले जा रही थी, 2000 रुपए कम नहीं होते, खूब काम कराओ इससे, खाएगी पिएगी, कपड़े लत्ते खरीद देना, जो घर से लाई है 2 सलवार कमीज उन्हें फेंक देना, एक पुराना बैग दे दो, उसमें इसका ब्रश पेस्ट साबुन तेल कंघी सीसा सब देकर अलग कर दो। हाँ, एक थाली कटोरी और ग्लास भी अलग कर देना। साहिबा को सारा सामान दे दिया नीलम ने, पर मन में डर भरा हुआ था कि पता नहीं क्या होगा। खैर, पति के डर से नीलम ने साहिबा के भरोसे अपनी बेटी को छोड़ा और ऑफिस गई। बेचैनी तो थी, पर जब वापस आई तो देखा बच्ची खेल रही है और साहिबा बड़ी खुशी से बखान कर रही थी, भाभी जी हमने बिटिया को दूध पिला दिया, फिर वह चॉकलेट मांगी तो हमने सब खिला दिया। नीलम दौड़कर फ्रिज के पास गई और जैसे ही दरवाजा खोला मन गुस्से और दुख से भर गया। लंदन से मंगवाई थी डार्क चॉकलेट, 3000 रुपए की, सिर्फ खाना खाने के बाद एक टुकड़ा खाती थी। नीलम यह सोचकर उदास हो गई कि अब 1 साल इंतजार करना पड़ेगा और पति देव की डांट भी पड़ेगी। सो अलग। नीलम की सास 2 दिनों बाद ही वापस चली गई थी। इधर साहिबा के रहने सोने का इंतजाम कर दिया था। नीलम ने हर रोज जितना भी खाने का सामान रख जाती, वह सब ऑफिस से लौटने पर खत्म मिलता। साहिबा कहती कि बिटिया ने खा लिया। 1 साल की बेटी कितना खा पाएगी। वह जानती थी कि साहिबा झूठ बोल रही है, पर आखिर बच्ची थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे वह। पति से सारी बात छिपाती थी नीलम। एक दिन पति घर पर रुके थे। उन्होंने बिटिया के लिए दूध बनाया। साहिबा से कहा, बिटिया को ले आओ। साहिबा किचन में गई और आदतन हॉर्लिक्स का डिब्बा निकाला और हॉर्लिक्स मुंह में भरा। फिर बिटिया के बनाए दूध को पीकर आधा कर दिया। अभी वह दूध पीकर उसमें पानी मिलाने ही जा रही थी, तभी पति ने देख लिया। वह जोर से गरजे। साहिबा सहम कर दरवाजे की तरफ मुड़ी। पति काफी गुस्से में थे। उन्हें क्रोध आया कि साहिबा सारा दूध पीकर बेटी को पानी मिलाकर देती है। हॉर्लिक्स भी मुंह में चिपका हुआ था। पति ने फ्रिज खोलकर देखा, सारी चॉकलेट फल सब खत्म थे। कोई नमकीन बिस्किट का पैकेट भी नहीं मिला। वे साहिबा के बैग में चेक करने लगे। कहीं चॉकलेट के रैपर, नमकीन बिस्किट, फल आदि उसके बैग में छिपा रखे थे। बैग की
एक जेब में से बहुत सारे पैसे भी निकले। साहिबा सारा सामान चुराकर बैग में रखती थी और रात को छिपकर खाती थी। इधर बिटिया के नाम पर भी सारा दूध और खाना खत्म कर देती थी। नीलम के पति ने गुस्से में ही साहिबा का हाथ पकड़कर जोर से झटका। साहिबा का सिर किचन के स्लिप के कोने से लगा और खून की धारा बह निकली। नीलम के पति घबरा गए, उन्हें कुछ सूझा ही नहीं रहा था। तभी नीलम ऑफिस की गाड़ी से वापस आई, घर का ताला चाबी से खोला और अंदर घुसते ही चारों तरफ खून देखकर डर गई। उधर साहिबा बाथरूम में सिर पकड़कर पानी का नल खोलकर उसके नीचे बैठी थी। खून बहता जा रहा था। नीलम ने झट से उसे पकड़कर बाथरूम से बाहर खींचा और उसके सिर में एक पुराना तौलिया जोर से दबाकर बांध दिया। कुछ पूछने और सोचने का समय नहीं था। पति परेशान दिख रहे थे। नीलम ने झट अपने डॉक्टर मित्र को, पास में ही रहते थे, उनको फोन किया और पति से गाड़ी निकालने को कहा। पति ने गाड़ी निकाली। नीलम साहिबा का माथा पकड़कर बैठ गई और अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने साहिबा के सिर पर टांके लगाकर सफाई करके पट्टी बांध दी। डॉक्टर ने पूछा, चोट कैसे लगी? नीलम पति की तरफ देखने लगी। तभी साहिबा कहने लगी, भाभी जी, हमसे गलती हो गई। हम आपसे झूठ बोलते रहे कि बिटिया सारी चॉकलेट और खाना खा रही है। हम खुद ही खा जाते थे सब कुछ। आज भैया जी ने दूध बनाकर रखा, हमारा मन कर गया सो हमने पी लिया। हॉर्लिक्स भी खा लिया। हमने आपके पर्स में से बहुत सारे पैसे लिए हैं। भाई जी हमको हाथ पकड़कर बाहर खींचे किचन से, हम अंदर भाग गए डर के। हमारा माथा स्लिप पर लग गया और खून निकल कर बड़ी देर से। पर डॉक्टर ने कहा कि इसके माथे की चोट बहुत पुरानी है और खुला घाव है इसके सिर पर। साहिबा से डॉक्टर ने पूछा कि यह पहले की चोट कैसी है, तो वह बोली, डॉक्टर साहब हमारा भैया 1000 रुपया कमा कर लाया। हमने देख लिया, वो अलमारी में पैसे रख रहा था। हमने पैसे लिए और चॉकलेट खरीद कर दुकानदार सारा पैसा लेकर बस हमें 2 चॉकलेट और 1 नमकीन का पैकेट दिया। हमारे पापा ने देख लिया सो हमको खूब दौड़ा दौड़ा कर मारा। हम सीढ़ियों से गिर गए और सिर फूट गया, पर कोई दवा नहीं दिए हमको। बहुत दिन बाद घाव सूखा, पर चोट लगने पर फिर से घाव खुल जाता है। नीलम और डॉक्टर चुपचाप बैठे रहे। नीलम ने पैसे देने चाहे पर डॉक्टर ने मना कर दिया। बोले, रहने तो पैसे, इसे घर भिजवा दो, मुसीबत मोल ना लो। नीलम साहिबा को लेकर वापस गाड़ी की ओर मुड़ी। अंधेरे में उसे दिखाई नहीं दिया। उसका पैर खुले सीवर के गड्ढे में चला गया। वह बड़े जोर से चीखी। वो डॉक्टर क्लिनिक बंद करके कार में बैठ ही रहे थे, दौड़कर वापस आए। नीलम का हाथ पकड़कर जल्दी से ऊपर खींच लिया। नीलम के पति और डॉक्टर ने पैर की हड्डी नहीं टूटी थी, पर दोनों घुटने बुरी तरह से छिल गए थे। बड़ी दिक्कत हुई नीलम को। साहिबा का इलाज करवाने आई थी, खुद ही घायल हो गई। किसी तरह से दर्द बर्दाश्त किया, घर आकर दवा ली और ऑफिस से 3 दिन की छुट्टी। बड़ा थकान भरा दिन था। दवा खाते ही नींद आ गई नीलम को। सुबह जोर जोर से दरवाजा खटखटाने और दरवाजे की घंटी बजने की आवाज आई। नीलम ने घड़ी की ओर देखा, 5 बज रहे थे। किसी तरह से उठकर दरवाजा खोला। पड़ोसी की लड़की अंशु थी। जोर जोर से बोले जा रही थी, भाभी आपकी साहिबाई काले रंग का बैग लेकर बालकनी से कूदकर सुबह सुबह भाग रही थी। हमने खुद देखा उसे, वह उस तरफ कहीं गई है। बड़ा गुस्सा आया नीलम को। पड़ोसी चुपचाप भागते देख रहे थे, उसे रोक नहीं सकते थे। खबर देकर एहसान कर रहे हैं और साथ में मजे ले रहे हैं। तुरंत ही पति को जगाया नीलम ने। सुबह सब सुनकर पति बाइक लेकर तुरंत ही उसे ढूंढने के लिए भागे। कितनी परेशानी, जब से साहिबा आई थी कुछ ना कुछ गलत हो ही रहा था। बस अब और नहीं, अब किसी तरह से मिल जाए तो इसको इसके माँ बाप के पास भेज दें। नीलम रोए जा रही थी। खैर 2 घंटे में पति साहिबा को पकड़कर ले आए।
उसके बैग में 800 रुपये, नीलम की चांदी की पायल और ढेर सारा खाने का सामान रखा था। नीलम के पति का गुस्सा बढ़ रहा था। किसी तरह पति को शांत किया नीलम ने फिर साहिबा से पूछा कि वह क्यों भागी। वह बोली, हमें लगा भाभी जी आप हमें अम्मा बाबा के पास भिजवा देंगे, वो हमें बहुत मारते हैं, हम वहां नहीं जाएंगे। सो हम बैग लेकर भाग गए। यह और नई मुसीबत। साहिबा घर जाना नहीं चाहती थी, पर उसकी चोरी और झूठ बोलने की आदत जाने वाली नहीं थी। किसी तरह हाथ जोड़कर नीलम ने पति से एक और मौका देने को कहा साहिबा को। पति ने किनारा कर लिया। नीलम ने बहुत समझाया साहिबा को। उसने कहा कि जितना खाना है खाओ, पर झूठा ना करो, सामान और बर्बाद भी मत करो। अब रोज नीलम साहिबा को ऑफिस जाने से पहले अपनी माँ की निगरानी में अपने मायके छोड़कर जाती। नीलम की बेटी को भी माँ ही रखती। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रहा। फिर नीलम के भाई ने साहिबा को फ्रिज से खाना और मिठाई चुराते देखा। यही नहीं, माँ के पैसे भी गायब होने लगे। माँ ने साहिबा को रखने से मना कर दिया। फिर नीलम ने अपनी बेटी को माँ से रखने को कहा और वो साहिबा को घर में बंद करके ताला लगाकर जाने लगी। इधर साहिबा ने घर में गंदगी फैलानी शुरू कर दी। पूरे घर से अजीब सी बदबू आती। काफी सफाई करने पर भी बदबू नहीं जाती थी। एक दिन शादी में जाना था। नीलम ने सोचा साहिबा को भी ले जाए, खाना खा लेगी और घूम भी लेगी। शादी 2 रात को 2 बजे खत्म हुई। गाड़ी में वापस आए समय ट्रक ने नीलम को कार से पीछे से बहुत जोर से टक्कर मारी। सबकी जान को कुछ नहीं हुआ, पर पुलिस केस और पति को पूरे परिवार के साथ सारी रात कार में बितानी पड़ी। सुबह तक कुछ मदद मिली, जैसे तैसे घर पहुंचे। अब नीलम ने पति से साफ साफ कह दिया कि वो घर छोड़कर जा रही है। जब तक वे साहिबा को उसके माँ बाप के पास नहीं भेज देंगे, वो वापस नहीं आएगी। नीलम ने सास को भी फोन करके सारी बात कही। सास सुनने को तैयार ही नहीं थी। वह उल्टा नीलम को ही दोष दे रही थी। खैर, नीलम ने किसी तरह पड़ोसियों से कहकर साहिबा के माँ बाप तक बात पहुंचाई कि वे यहाँ आ जाएं। उनकी नौकरी लगवा देगी नीलम। नौकरी के लालच में अपने सारे बाल बच्चों के साथ साहिबा के माँ बाप आ पहुंचे। अपनी माँ के घर में ही रुकवाया नीलम ने। सबको उधर साहिबा के लिए कपड़े खरीदे, उसे पैसे दिए। तभी नीलम के पड़ोसियों ने साहिबा को अपने घर पर पुराने कपड़े देने के लिए बुलाया। नीलम ने भेज दिया। थोड़ी देर के बाद साहिबा ढेर सारे कपड़े और मिठाई लेकर आई। नीलम ने कहा, चलो साहिबा तुम्हारे माँ बाप आ गए हैं, मिलवा दूं। नीलम फ्लैट से नीचे उतरी तो पड़ोसी के घर में हल्ला मचा था। उनके 3 साल के पोते के हाथ में पहनाया सोने का कंगन गायब था। वो सब ढूंढने में लगे थे। नीलम ने भी उनकी मदद करने की सोची। उसने साहिबा से भी कहा कि वह मदद करे, पर वह तो अपनी जगह से हिली भी नहीं। अपना बैग लेकर बाहर जाकर खड़ी हो गई। नीलम के मन में खटका, कुछ तो गड़बड़ है। उसने पड़ोसिन को बुलाकर उससे कहा कि साहिबा की तलाशी लें। साहिबा भागने लगी। पड़ोसिन ने और उनकी बेटी ने दौड़कर पकड़ा उसे। साहिबा की चुन्नी में बंधा कड़ा नीचे गिर गया। पड़ोसिन साहिबा को पीटने लगी, पुलिस में देने को कहने लगी। किसी तरह से नीलम ने छुड़ाकर बचाया उसे। साहिबा, जो अब पहले से काफी मोटी हो चुकी थी, अच्छा खाना खाकर पिटाई से उसका मुंह और सूज गया था। किसी तरह से समझा बुझाकर सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगी नीलम ने। वहां से निपटकर अपनी माँ के घर आई। नीलम साहिबा को लेकर साहिबा के माँ बाप को सारी बात बताई। उसके माँ बाप चुपचाप सुनते रहे। पैसे की मांग की साहिबा की माँ ने। नीलम ने तुरंत ही पैसे निकाल कर दिए और उनके गांव वापस जाने का टिकट उनके हाथ में थमा दिया। पर उसका बाप तो नौकरी की रट लगाकर बैठा था। नीलम की माँ ने बात संभाली और अगली साल बुलाकर नौकरी देने का वादा किया। नीलम ने अपने पति को बुलाया और सबको
गाड़ी में बिठाकर रेलवे स्टेशन छोड़ने गई। ट्रेन छूटने तक नीलम वहीं रही। जैसे ही साहिबा सबके साथ निकली, नीलम ने सुकून की सांस ली। नीलम ने अब नौकरी छोड़ दी। नीलम का मन पुराने घर से उछड़ चुका था, सो उसने वह घर की किराए पर दे दिया। वह खुद अपनी माँ के घर पर रहने लगी। इधर पति का तबादला हो गया तो नए शहर में आकर नीलम सारी बात भूल गई। कुछ दिनों बाद उसकी सास का फोन आया कि साहिबा के माँ बाप कह रहे हैं कि उसके साथ गलत व्यवहार किया है उसने। वे और पैसा मांग रहे हैं, वरना वे केस कर देंगे। नीलम ने सास से कहा कि ठीक है, हम पैसा भेज देंगे, मगर आप साहिबा और उसके परिवार से दूर ही रहेंगी। नीलम ही जानती थी कि उस बाल मजदूर के साथ क्या क्या झेलना पड़ा उसे। अब उसे पक्का इरादा कर लिया था कि वह सारा काम खुद करेगी, किसी को भी नहीं रखेगी काम करने के लिए। भले पैसे कम कमाए, पर अब सुकून नहीं गवाएगी वह अपनी ही बच्ची की देखभाल खुद करने लगी। अब उनका परिवार खुश था। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे आपको हमारी कहानी की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।